पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी अब सबमिट हो गई है। ऐसे में पूरे देश में जो राजनेता हैं बीजेपी के, वो समझा रहे हैं कि किस तरह से एक पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक चीज़ें चलती हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं, कहीं अपने क्षेत्र का कोई नेता बनूं। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग अलग अलग चुनावों के क्रम में खड़े हो जाते हैं और कुछ लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं जो चुनाव में खर्च करने के चलते घर से दिवालिया जैसे हो गए हैं। तो ये भी चीज़ें जो बचेंगी इसमें समय, और ये जो खर्च हो जाता है दिवालियापन का, उसका पूरा परिवार दूरगामी खराब असर झेलता है। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इससे बहुत सी चीज़ों, भ्रष्टाचार में भी अदृश्य रूप से बहुत लगाम लगेगा, मेरा ये मानना है। सरकारी पैसा तो बचेगा ही, निजी क्षेत्र के लोग जो अलग अलग चुनाव में आप देख रहे हैं आजकल 67 लोग खड़े हो रहे हैं, कहीं 40 लोग खड़े हो रहे हैं। पहले ऐसी स्थिति हम बचपन में नहीं पाते थे, तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मेरा अपना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप लोग बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक मिनट, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जानकारी आपको दे रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो वायुसेना ने जो कमाल किया, आप सबको जानकारी होनी चाहिए, उसमें अधिकतर पायलट देश की बेटी थी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या बताना चाह देखो, रांची का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट कहाँ है? मोराबादी। सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मोराबादी। सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर कौन है? मोराबादी। हम सब 25-30 साल इसी मोराबादी मैदान में यहीं मॉर्निंग वॉक करके, योगा करके समय बिताया। अभी समय की कमी है कि सुबह 6:30 6 बजे से ही मेरे यहाँ लोगों की संवाद जनता से होता है। फिर भी आज समय निकाल कर हम, रविवार के दिन है, यहाँ आए। चाय पे हम सब ने चर्चा की, चाय बनाकर लोगों ने, हम सब यही परिपाटी हैं यहाँ। एक चर्चा हुई, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, देश के लिए कितना आवश्यक। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पब्लिक डोमेन में पूरे देश में चर्चा करा रहे हैं, चाहे वो क्लब्स हो, संस्था हो, व्यापारिक, धार्मिक, कोई क्लब हो, चर्चा करो कि एक देश एक चुनाव से क्या फायदे हैं देश को। कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं, देश के लिए फायदा। क्योंकि एक देश एक चुनाव कराने से लाखों करोड़ रुपए देश के बचेंगे। वो लाखों करोड़ रुपए कहां जाएंगे? 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, तब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो। और इसीलिए लाखों करोड़ रुपए जो बचेंगे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश की इंजीनियरिंग, आगे वाले फ्यूचर के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उनके लिए स्किल सेंटर, डिफेंस में पैसा जाएगा। तो ये लाखों करोड़ रुपए बचेंगे। अब लाखों घंटे बचेंगे। चलो, पैसा तो मान लो बचेगा है, एक बार समय निकल गया तो दोबारा समय नहीं आता। देश के लाखों घंटे बचेंगे जो प्रचार में होते हैं, जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है उसमें पैसा बचेगा। अब देखो, जब चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव हुआ तो वोटर लिस्ट तैयार, विधानसभा का चुनाव फिर वोटर लिस्ट तैयार, नगर निगम नगर पालिका का चुनाव वोटर लिस्ट तैयार। वो वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? शिक्षिका। वो शिक्षिका कैसे? स्कूल बंद, पढ़ाई नहीं, वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। तो 6 महीना लग जाता है एक महिला दीदी को, तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। अगर एक ही बार में चुनाव हो जाए तो बार बार उस शिक्षिका को घर घर झोपड़पट्टी में नहीं आना है। एक ही वोटर लिस्ट में लोकसभा, विधानसभा, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर पालिका सब चुनाव हो गए। तो यह फायदा है, लोगों, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। अब देखो, कुछ चुनाव होते तो लाखों लाख लीटर डीजल पेट्रोल खर्च होता है प्रचार में, फोर्स के डिप्लॉयमेंट में, चुनाव कराने में। वो पैसा, डीजल पेट्रोल का जो पैसा खर्च होता है क्रूड ऑयल में, जो फॉरेन रिजर्व फंड हमारा निकलता है, वो पैसा बचेगा। जितना फॉरेन रिजर्व फंड हमारे पास रहेगा, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत हुई। इकोनॉमिस्ट यही बोलते हैं। तो चर्चा हो रही है।
हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनी तो उन्होंने रिपोर्ट दी है। लेकिन आम राय, मैं पिछले 2 महीने से स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में आम लोगों के बीच जा रहे हैं तो 99% लोग एक देश एक चुनाव के पक्ष में हैं, क्योंकि 1947 से 67 तक होता ही था। 67 के बाद ये सिस्टम डिरेल हुआ है। तो आम लोग बोलते हैं कि भाई एक अच्छा देखो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, बोले बार बार चुनाव कौन वोट देने जाना है। अगर एक साथ सब चुनाव हो जाएंगे, मेरा यह मानना है कि जो 40-45% परसेंटेज में शहर हाँफने लगता है, अरे कहाँ से चुनाव, आप टीवी मीडिया वाले लोग दिखाते हैं भाई प्रतिशत कम हुआ, चुनाव आयोग पूरा दम लगाता है पढ़े। अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो ये मेरा मानना है कि कम से कम 80% मतदान होगा, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण हो। ग्रामीण में 90 पार कर जाएगा तो जनता को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार में भाग लेने का अवसर मिलेगा, तो देश के लिए फायदे। देखिए अभी देश में हम सब आम राय बना रहे हैं, सुन रहे हैं। हो सकता है कोई कहीं किसी को कोई आपत्ति हो, कोई सजेशन हो, वो भी सुन रहे हैं कि भाई सजेशन सुनना चाहिए। हम थोपा थोपी नहीं कर रहे, लेकिन देश पूरी तरह तैयार है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है। हम भाजपा के, कोई कांग्रेस है, कोई जेएमएम है, कोई कम्युनिस्ट है, कोई आरजेडी है, कोई है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों की एक आइडियोलॉजी है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश आगे बढ़े। 140 करोड़ देशवासियों की एक ही है कि नेशन फर्स्ट, विकास ही हमारी आइडियोलॉजी है, डेवलपमेंट हमारी आइडियोलॉजी है। तभी दुनिया भारत की ओर देख रही है, तभी दुनिया मोदी की ओर देख रही है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। आज देखो दुनिया की, हम सब जानते हैं कि जापान कितना डेवलपिंग कंट्री था, टेक्नोलॉजी में उससे कोई जोड़ नहीं थी। आज जापान को पीछे छोड़कर हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। $4 ट्रिलियन, कल्पना करो, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम बन गए। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, कोई 5-7 साल नहीं, सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर भारत के 140 करोड़ देशवासियों के मेहनत से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संकल्प से, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी को पछाड़कर $5 ट्रिलियन की हम अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। आज देखो पूरे देश में देखो, रोड सेक्टर की तस्वीर बदल गई। कहीं आपको पहले 5 घंटे लगते थे जाने में, आप 1-1.5 घंटे पहुंच जा रहे हो। तो इसीलिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत के डेवलपमेंट को देख रही है, भारत की डेवलपमेंट की ओर देख रही है। आपने सर एक सवाल पूछा, इसमें क्या सवाल? मेरा जो सवाल था, ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या मेरे को जो समझ में आ रही है, साउदर्न स्टेट्स, केरल हुआ, आंध्रा हुआ, इन सभी जगह पॉपुलेशन का ग्रोथ उतना नहीं हुआ है जो इधर हुआ है हमारे तरफ, माने नॉर्दर्न ब्लॉक में, जो हिंदी बेल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हिंदी बेल्ट का जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का, वो ज़्यादा हुआ है। तो एज ए रिजल्ट वो लोग चाह रहे हैं कि डीलिमिटेशन ना हो। डीलिमिटेशन का मतलब जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से एक रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, कितना पॉपुलेशन पर एक एमपी बनेगा वो डिसाइड होगा, कितना पॉपुलेशन पर एक राज्यसभा या इसका मेंबर बनेगा वो उस पर डिसाइड होगा। तो ये अगर डीलिमिटेशन होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो घट जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा इस तरफ है, हिंदी बेल्ट में है। तो इसको अपोज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे इन रिसेंट पास्ट। 1 नेशन 1 इलेक्शन का इससे बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं, उसका संबंध है ना, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इवन जो वुमेन रिजर्वेशन जो बोल रहे हैं उसमें ये बोला हुआ है कि डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कितना एमपी का हम रिजर्व, क्योंकि उसके बाद ही आपको पॉपुलेशन का पता चलेगा ना। उसी में आप देखिए सेंसस भी अभी आया हुआ है, तो ये सब कार्यक्रम करने के बाद ही वो चीज़ हो पाएगा।
आप बताइए, क्या वन नेशन वन इलेक्शन में क्या बाधाएं हो सकती हैं, क्या कुछ हो सकता है? नहीं, बाधाएं तो हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। जैसे मुझे लगता है कि अभी जैसे कहीं पे मध्यावधि चुनाव होता है या किसी कारण से सरकार अगर गिर जाती है तो वहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा। क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा आप कोई भी सीट को आप खाली रख नहीं सकते, कोई भी स्टेट को वहाँ चुनाव कराना ही होता है। तो मतलब किसी भी कारण से या आर्टिकल 356 लागू करिए या किसी का समर्थन विड्रॉ करने की वजह से सरकारें गिर जाती हैं, तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे आप उसमें। तो 1-2 चीज़ें हैं ऐसी, और पहले तो होता ही था, फिर लगभग 70 के दशक तक वन नेशन वन इलेक्शन ही था देश में। तो बीच में जब सरकारें गिरी और मान लें सब जगह ये हुआ, झारखंड की सरकार गिर गई तो झारखंड को अलग से चुनाव कराना पड़ता था, फिर उसका फिर अलग से 6-5 साल का। तो इसमें क्या व्यवस्था होगा उस पर देखना होगा उस चीज़। क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। ये आपत्ति। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो है ना, जो भी केंद्रीय सत्ता में बैठा होता है उसको फ़ायदा होता है इस चीज़ का। तो सरकार अपने हिसाब से उसको कर रही है। तो थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचा को देखते हुए भी उस तरह का निर्णय होना चाहिए कि ताकि जो समान अवसर सबको मिलना चाहिए सब चीज़ों को। और होता है तो बेहतर है सबके लिए, लेकिन अवसर सबको समान मिलना चाहिए। कुछ आपत्तियां हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है और इसको लेकर मैंडेटरी बनाने की आवश्यकता है। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से कैंपेन चल रहा है वो क्या ये आप लोगों को क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन वाकई में अच्छा है या जो डाइवर्सिटी है देश के अंदर वो कहीं ना कहीं इसको दुराव पैदा करता है? एकदम देश के लिए बहुत ही हानिकारक है वन नेशन वन इलेक्शन। अब बताइए, जहाँ एक बार इलेक्शन हो गया पूरे राज्य में, और फिर जो उपचुनाव होता है उसको क्या करेंगे, फिर उसको फिर कितना रोक के रखेंगे क्या। बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं जो कि, और बीजेपी चाहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन करा के एक चुनाव करा के हम सत्ता में बने रहें, और सत्ता परिवर्तनशील होना चाहिए, किस सत्ता सबके हाथ में, विपक्ष भी होना चाहिए। तो वो चाहता है कि मेरा विपक्ष नहीं हो, विपक्ष मुक्त हम सरकार चलाएं, जो जैसे चाह रहा है वैसा चलाएं। वैसा नहीं होता है, वो कभी नहीं होना चाहिए। वन इलेक्शन कभी होना नहीं चाहिए। ऐसे तो बचेंगे देश के पैसा बचेगा, देश के पैसा लुटाएगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। पूरी तरह से देश का पैसा लूटा जाएगा। जिस तरह अभी जो लूटा जा रहा है उससे ज़्यादा लूटाएगा। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन से देश की जनता को बचाना है, और वन इलेक्शन कभी नहीं होना चाहिए। आप बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये व्यवहारिकता में नहीं है, क्योंकि ये जो तर्क दे रहे हैं कि इसमें जो आपका इलेक्टोरल सूची जो बनती है उस पे एक बार बन जाएगा और उसके बाद चुनाव होता रहेगा, ऐसा नहीं। उसके बनने से हमेशा क्या होता है कि वो वेरिफिकेशन होता चलता है। कभी कभी क्या होता है कि एक लोग दूसरे शहर में जाके बस जाते हैं तो उनका नाम 5 साल के लिए जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और ये सब विसंगति जो है, और हर चीज़ का एक जो पैरामीटर होता है कि बार बार अगर किसी चीज़ को वेरीफाई किया जाए तो उसमें पारदर्शिता बनी रहती है। और ये जो तर्क दे हैं देश का पैसा बचेगा, तो देश का पैसा बचाने के लिए इलेक्शन ही केवल तो नहीं है, प्रोटोकॉल में इतना पैसा खर्चा हो रहा है सरकार का, नेता जा रहे हैं तो उन पे खर्चा हो रहा है। तो ये सब जो खर्च हैं उस पर कटौती किया जाए, ना कि वन नेशन वन इलेक्शन के पैसे का बात कह के कि ये जो है पैसा का बात है, पैसा बचेगा देश का। लेकिन जहाँ पर पैसा बचाना है वहाँ पर बचाया जाए। आपको अपना विकास के लिए अपने जो संसाधन है उसको आपको तकनीकी रूप से उन्नत करना पड़ेगा। तकनीकी रूप से उन्नत है। आप बताइए, क्या मान रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? वन नेशन वन इलेक्शन एक सही दिशा में सही कदम होगा, लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाए तो इस देश के लिए एक बड़ा कदम होगा, और ये होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कई चीज़ों को, जैसे आज क्या होता है कि साल का कई महीने आचार संहिता में बीत जाते हैं, कभी निगम का चुनाव, कभी पंचायती चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव। इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और वन नेशन वन इलेक्शन राज्य हित में देश हित में एक अच्छा कदम होगा। लेकिन अगर इसे निष्पक्ष तरीके से
इम्प्लीमेंट किया जाए, सारे विषयों को इसमें समाहित करके, तो एक अच्छा कदम है। है वन नेशन वन इलेक्शन से कितना सहमत आप लोग हैं? भाजपा वाला खाली बोलता है, 5 राज्य का चुनाव एक साथ ही करवा नहीं पाता है। संजय सेठ जी से मैं 2 सवाल पूछ दूंगा, अभी जवाब दे देंगे, मान जाऊंगा। ये बताएं कि सूफिया कुरैशी पे जो अविवादित बयान इनके नेता दिए हुए थे, दोनों मंत्री, क्या उन पर क्या कार्रवाई किया गया है? अभी जो सिंदूर का आप वन नेशन वन इलेक्शन, सिंदूर का पोस्टर लेकर के आप भी बयान लिए हैं उनका, भाई सिंदूर का पोस्टर लेकर के जो घूम रहे हैं, बताए ना, उसी सिंदूर के बारे में तुम्हारी बहन सूफिया कुरैशी ने लड़ा, उतना जाकर के जज्बातों को दिखाया। इसके बाद इनके नेता क्या बोले? 4 सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। 5 राज्य का चुनाव ये एक साथ नहीं करवा सकते। और मोदी जी के पीछे रोज 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, रोज वो जाकर के सभा कर रहे हैं, वो सभा थोड़ा कम कर देंगे ना तो देश का पैसा ऐसे ही बच जाएगा। जो चाय बेचने वाला आज 10 लाख का सूट पहन रहा है और बेचारा जो घर में कमाता खाता था वो रोड पे आ गया है, तो पैसा कैसे बचाएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की साजिश को लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन का नींव रखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कर सकता हूं, जीवन में कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं करवा पाएगा। लेकिन आपत्ति क्या है? आपत्ति है कि आप बताइए ना, आप एक साथ सारा राज्यों का चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे? 5 राज्यों का चुनाव था, आप एक साथ नहीं करवा पा रहे हैं। अयोध्या का भी अभी भी वो सीट खाली है इनके, उसके जिसमें कि वो चुनाव होना था, वो अभी नहीं करवा पाए। तो ये जब अलग अलग चुनाव करवा पाते हैं तब तो धांधली कर ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे बैलेट पेपर की गिनती में दिक्कत हो जा रहा, तो एक साथ 4 चुनाव कैसे करवा पाएंगे? ये केवल भ्रमक है। CAA NRC जैसे ये भ्रमित किया जा रहा था, उसी तरह से ये कुछ नहीं करवा पाएंगे। विकास पर बात करने बोलिएगा 2 मिनट में ही भाग जाएंगे यहाँ से। तस्वीरें हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान की, जहाँ पर डाइवर्सिटी दिख रही है और लोग अलग अलग मत के हैं। आप किस मत के हैं? हाँ, मतलब भैया देश हित के मत में है, और जो देश के बारे में सोचता है, जो देश के बारे में करता है, वही अच्छा हमारे भारत माता का सुपुत्र है। टिप्पा टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा नहीं है और अननेसेसरी पर बयान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह देश और राज्य का विकास करने के लिए हर आदमी को आगे आना पड़ेगा। रहा बात एक दूसरों के लोगों को कहना है कि टिप्पा टिप्पणी मतलब क्या होता है? आप उसका बुराई करिएगा, डेवलपमेंट कैसे होगा उस पर कोई बात करना नहीं चाहता है। अब एक भाई साहब बोले वन नेशन, सर एक बार में एक साथ यदि देश में चुनाव होगा तो आपको इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां साल में 5 साल में 5 बार चुनाव ही होता है, और चुनाव में कितना डिस्टर्बेंस होता है, स्कूल बंद होता है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं होता है, बहुत सारे नेगेटिव पार्ट्स हैं। लेकिन जहाँ उपचुनाव होगा वहाँ क्या कोई आप लोगों ने सोचा है कुछ? जहाँ उपचुनाव होंगे वहाँ क्या करेंगे? उपचुनाव तो करवाना ही पड़ेगा, तो उसका कोई ऑप्शन तो है नहीं। एक 2 सीट तो ऐसा होगा ही है, सिंगल सीट होगा, लेकिन एक साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो या सबका चुनाव हो, तो इससे आप कभी देखिए चुनाव के समय सब स्कूल बंद, साल में तो 5 साल में कितना बार स्कूल बंद होता है बताइए। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान, जहां एक ओर वन नेशन वन इलेक्शन का लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सांसद और केंद्रीय मंत्री यहां पर कैंपेन भी करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है ये रांची का मोरहाबादी मैदान है, जहां केवल योग और ध्यान के जरिए लोग स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं करते, बल्कि यहाँ पर देश की भी चिंता होती है। और जिस तरह से विचारों का आदान प्रदान होता है वो निश्चित रूप से मतांतर तो पैदा करता है, लेकिन देश को इससे मजबूती भी मिलती है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।